जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो के माध्यम से अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीज़न एमकॉम का जो सब्जेक्ट है, ये अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीज़न को हिंदी में कहते हैं प्रबंधकीय निर्णयों के सिद्धांत। आपको मैं क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करा रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर कैसे पूछा जाता है। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन पेपर ऐसे ही पूछा जाता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिकतम स्टूडेंट के पास हमारी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, तो हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। शुल्क कम लेंगे, पढ़ाई बेहतर होगी, नंबर 1 पढ़ाई करवाते हैं। याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन कहता है, पहले क्वेश्चन का जो सबसे ऊपर लिखा गया है खंड आ। खंड आ में कहता है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। कोई बात नहीं है, 50 शब्द का मतलब होता है जो आपको पेपर में कॉपी मिलेगी, एक पेज में 2 क्वेश्चन लिखिए। जैसे पहला पेज मिलेगा आपको, पहला पेज जहाँ लिखा जाता है प्रश्नोत्तर संख्या 1, खंड आ सबसे ऊपर, प्रश्नोत्तर संख्या 1। उसके बाद आ, प्रबंधकीय लेखा विधि के क्षेत्र बताइए। प्रबंधकीय लेखा विधि के क्षेत्र आपसे पूछता है। प्रबंधकीय लेखा विधि से आशय आपसे पूछता है। प्रबंधकीय लेखा विधि की विशेषताएं पूछता है। प्रबंधकीय लेखा विधि यानी कि मैनेजमेंट अकाउंट से संबंधित आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और वहाँ पर आपको लिखना ही है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल पेपर में पूछा जाता है, एक का 2-3 क्वेश्चन। ये जान लीजिएगा 20 नंबर लगभग प्रबंधकीय लेखा विधि से क्या आशय है बताया जाता है। आपको ध्यान देना है, प्रबंधकीय लेखा विधि अभी आगे भी आपको दिखाएंगे। देखो, जैसे 50 शब्द में कहा है तो 2 क्वेश्चन आ और बा। प्रबंधकीय लेखा विधि से आशय मान लीजिए, विशेषता मान लीजिए, क्षेत्र मान लीजिए, सीमा मान लीजिए, तो ये पूछा जाता है। अब 2 क्वेश्चन तुरंत मिला आपको, सीमा मिला और क्षेत्र मिला। अब अभी आपको मैं आगे भी दिखाऊंगा मिलेगा। प्रमाप लागत विधि क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, प्रमाप लागत पूछता है। प्रमाप लागत के स्थान पे अवशोषण लागत भी पूछ सकता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा एक चैप्टर का पूरा वीडियो है न्यूमेरिकल सवाल सहित। अगर आप चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा। फीस कम लेंगे, पढ़ाई बेहतर करवाएंगे। सामग्री लागत विचरण क्या है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बारे में पूछता है। सामग्री लागत विचरण होता है, एक होता है लेबर लागत विचरण होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है सामग्री लागत विचरण की व्याख्या करिए। ठीक है, तो इसको आपको समझाना पड़ेगा, सूत्र भी लिख देना पड़ेगा। चालू अनुपात आपके सामने पूछा है। चालू अनुपात, करंट रेशियो किसे कहते हैं। देखो, अनुपात विश्लेषण चैप्टर होता है। अनुपात विश्लेषण चैप्टर जो अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन बुक में होता है, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे चालू अनुपात क्या है, सकल लाभ अनुपात क्या है। ठीक है, अगला है उत्तरदायित्व लेखांकन से आप क्या समझते हैं। उत्तरदायित्व लेखांकन एक चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और पूछा गया है तभी तो बता रहे हैं पूछा जाता है। उसके बाद कहा गया है इसमें आगे तरल अनुपात क्या है। तरल अनुपात, देखो जहाँ से चालू अनुपात होता है, चालू अनुपात के बाद तरल अनुपात होता है। एक होता है इसी में अम्ल परख अनुपात होता है। ठीक है, क्विक रेशियो। अगला है अस्थाई बजट को परिभाषित कीजिए। अस्थाई बजट किसे कहते हैं, बजट के प्रकार पेपर में पूछ लेता है। रोकड़ प्रवाह प्रतिवेदन क्या है, पर प्रतिवेदन को इंग्लिश में रिपोर्ट कहते हैं, तो रिपोर्ट क्या है। ठीक है, उसके बाद रोकड़ प्रवाह विवरण के महत्व को पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इन सारी चीज़ों को आपको बढ़िया से तैयारी के साथ लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और जब आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं पेपर में मिला लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन कई पूछे जाएंगे आपके यहाँ। अगला कहता है खंड बा, सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है लगभग 200 शब्दों में देना है। जैसे कहता है, देखो मैंने अभी ऊपर बोला था प्रबंधकीय लेखा विधि, पहले ही चैप्टर से पूछा है। विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए। प्रबंधकीय लेखा विधि के विभिन्न तकनीकों को आपको बताना है। ठीक है, प्रबंधकीय अथवा मान लीजिए तकनीक नहीं बता पाते हैं तो प्रबंधकीय लेखा विधि के कार्यों को बता दीजिए। कार्यों पर टिप्पणी लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं भाई, अगर देखा जाए
तो अगर ऊपर वाला 2-2 नंबर का है, कभी कभी 5-5 नंबर का पूछता है, ऊपर वाला मान लीजिए 10 नंबर और 10-10 20-30 नंबर, तो यही हो गया। करना कितना है आपको, 20 से 5-5 है तो 5 मान लीजिएगा, 2 मान है तो 2 मान लीजिएगा, ठीक है। जैसा भी हो, अनुपात विश्लेषण क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अनुपात विश्लेषण से आपको महत्व बताना है अनुपात विश्लेषण का। उसके बाद आपको बताना है अनुपात विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, अनुपात विश्लेषण के महत्व को बताइए। अगला है आवर्त अनुपात क्या है, किन्हीं 2 आवर्त अनुपातों के सूत्र लिखिए। आवर्त अनुपात में आपको ध्यान देना है, एक होता है देनदार आवर्त अनुपात, एक होता है लेनदार आवर्त अनुपात, ठीक है। स्टॉक होता है, कई आवर्त अनुपात होते हैं। तो 200 शब्द का मतलब अगर थ्योरी वाला लिखेंगे तो 200 शब्द लिखना पड़ेगा, लगभग 2 पेज। अगर थ्योरी वाला नहीं लिखेंगे, न्यूमेरिकल वाला लिखेंगे, जिसे इसको लिख देंगे आवर्त अनुपात क्या है, सूत्र लिख दीजिए। 5-5 नंबर आपको ऐसे मिल जाएगा। 5 नंबर आवर्त अनुपात से यहाँ से 2.5 नंबर 2 सूत्रों का मिल जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है, रोकड़ प्रवाह विवरण का नमूना दीजिए। भैया नमूना तो पेपर में बहुत पूछा जाता है। चौथा नंबर देखते चलिए, रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है, नमूना दीजिए। नमूना पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला है कार्यशील पूंजी में परिवर्तन। इसी चैप्टर से पहला टॉपिक जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल का है, इसका नमूना पूछ रहा है, नो डाउट, ठीक है। इसको आपको तैयार कर लेना है। 5वां नंबर कहता है निम्नलिखित से लाभ मात्रा अनुपात ज्ञात कीजिए। लाभ मात्रा अनुपात क्या है, आ बा सा दा, लाभ मात्रा अनुपात, ठीक है। इसको आपको ज्ञात करना है, ये ब्रेक इवन पॉइंट वाले चैप्टर से है। लाभ मात्रा अनुपात, पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। न्यूमेरिकल है, पढ़ना पड़ेगा। अब देखो यहीं पर बच्चे फंस जाते हैं, जो लोग केवल थ्योरी के भरोसे होते हैं। तो जैसे तीसरा क्वेश्चन में न्यूमेरिकल है, चौथे में पूरा न्यूमेरिकल है, दोनों थ्योरी भले लिखा है। जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करेंगे तब तक यहाँ पर आपको शायद आप अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। इसको नोट कर लीजिएगा, ट्राई भी कर लीजिएगा एक बार, हमारे कहने के आधार पर ही मत रहिएगा, ट्राई भी कर लीजिएगा। जो मैं बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ। 5वें नंबर में देखो न्यूमेरिकल है। अगर बच्चा न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा तो अटक जाएगा, यहीं पर 100% अटक जाएगा, कोई थाम नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। अथवा सम विच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। हाँ, 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जाता है सम विच्छेद बिंदु से क्या आशय है, ठीक है। अब देखो अगर यहीं पर उसका अगर न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा है तो अथवा में भी है, दोनों में भी है, यहाँ बच्चा अटक जाएगा और 10 नंबर सीधा सीधा उसका, यानी कि 100 नंबर के पेपर में वो 90 नंबर करने लायक रह जाएगा। अब 90 नंबर में काफ़ी जचेगी अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर दे 5वें को, तो ठीक है। 6ठे में देखो थ्योरी है, बजटरी नियंत्रण से क्या आशय है, इसके गुण व दोष आपको बताना है, बजटरी नियंत्रण की धारणा को समझाना है, कोई बात नहीं है। तो इन दोनों में थ्योरी है, थ्योरी आप करिए, दोनों में जो आपको आ रहा हो। अब आते हैं खंडसा में, कहता है 500 शब्दों में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 7वें में कहता है श्रम लागत विचरण ज्ञात कीजिए। श्रम लागत विचरण आपको ज्ञात करना है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। 8वें नंबर में आपको ध्यान देना है, ये भी सवाल है, इसमें बजट से संबंधित सवाल है, इसको भी आपको बढ़िया से आना चाहिए, यानी कि 2 करना है, 9वां 10वां। अब आप समझ लीजिए यहाँ पर क्या समस्या आएगी स्टूडेंट को। देखो खंडसा में सब न्यूमेरिकल दिया है, अब एक तो करना ही पड़ेगा आपको। जब एक आप नहीं कर पाएंगे तो आपका कहाँ से काम बनेगा। सोचिए, अनुपात विश्लेषण से 9वां क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहीं पर मामला हो जाता है गड़बड़। भाई अगर यहाँ पर हम देखें तो 15-15 नंबर का है ये खंडसा, 30 नंबर डायरेक्ट छूट जाएगा अगर स्टूडेंट न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा है तो। न्यूमेरिकल पढ़ा है तो अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। 30 नंबर यहाँ छूट जाएगा, 10 नंबर 40-60 नंबर में आपको नंबर मिलेगा अगर आपने थ्योरी नहीं की, न्यूमेरिकल नहीं पढ़े हैं तो। 60 नंबर में काफ़ी चेक होगी, याद रखिएगा। बाबू भी नहीं पढ़े सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, इसके बाद बहुत सारी वीडियो हम आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। नमस्कार।